अब रुक करते हैं इस वक्त कुछ खास खबरों की और खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पानी भरने के विवाद में दबंगों ने एक परिवार की इस कदर पिटाई कर दी कि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जब पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को दी तो पुलिस ने पीड़ित की फरियाद नहीं सुनी। वहीं पीड़ित ने पुलिस पर थाने से भगाने का आरोप भी लगाया है। वहीं उसके बाद में जो पूरा मामला है थाना जहांगंज क्षेत्र के आलूपुर गाँव का बताया जा रहा है। मेरे पापा गए थे वहाँ थाने। हाँ, उन्होंने भगा दिया। किसने भगा दिया? पुलिस वाले। अच्छा, ये सर पे आपके किसने मारा है? उनके छोटे भैया लाठी मारी। अच्छा, कितने लोग थे मारपीट करने वाले? 12 लोग। तो किन किन को मारा आपके घर में? मेरे पापा है, रामा है, मेरी बहन को। वो पानी आनी भरने के पीछे मारो सब लोगों ने, कई जो सब लोग दौड़ पड़े, मारो घर में घुस के मारो। घर में घुस के मारो। अच्छा, क्या था उनके पास मारने पीटने वाले? कोई हथियार क्या था? लाठी, डंडा, ईंट, पत्थर, छत्तन से चढ़ के चलाई। आपके साथ में कितने लोग घायल हुए? मारो पूरा घर है, पूरा परिवार। बिटिया पानी भरने गई, उसी मारपीट करी। जब मैंने कहा तो मतलब मुझे भी मारे। कितने लोग थे मारने वाले? 10-12 लोग थे, चचा भतीजे सब थे मुझे। तो आपके सर पे क्या मारा है? हमारे सर पे जेल छत से ईंटा मारी और सर में लाठी मारी। लाठी मारी है जी। फिर पुलिस में शिकायत करी? पुलिस ने शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा, जो भी यहाँ की रिपोर्टें थी भी वो भी थाने में रख ली, वो भी नहीं दी। प्रयागराज के कोरांव में नीट परीक्षा पास कर क्षेत्र को गौरवान्वित करने वाले उल्दा गांव के छात्र नयन कुशवाहा और पड़रिया गांव की छात्रा शिवांगी कुशवाहा को पूर्व ब्लॉक प्रमुख कोरांव राम अवध कुशवाहा ने अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। नयन और शिवांगी ने कोरांव क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाया है। नीट परीक्षा कैसा रैंक रहा आपका? सर मेरी रैंक थी 10,120। तो मतलब ये नीट परीक्षा जो है आपने पास किया है, इसमें आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो मेरे टीचर जिन्होंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, और मेरे माता पिता, मेरी सारी फैमिली और मैं। किस तरीके से आपने तैयारी किया कि जो है इतना अच्छा रैंक आया आपका? सर मैंने 2 साल घर ही पे रह के ऑनलाइन कोचिंग से परचेज करके सेल्फ स्टडी से निकाला। आपका नीट परीक्षा में कौन सा रैंक रहा? मेरा इसमें 8,471 रैंक रहा। और आपकी सफलता का श्रेय किसका रहा? मेरे माता पिता, शिक्षकों का और मामा जी का बड़ा योगदान रहा है। आप किस तरीके से कहाँ से तैयारी आपने? मैंने मतलब इंटर पास होने के बाद 2 साल कोटा में एलन करे इंस्टीट्यूट में रहकर तैयारी की। आपका लड़का नीट परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। तो ये तैयारी किस तरीके से आप लोगों ने करवाया? हाँ, ये बच्चा है, बड़ी कठिन परिस्थितियों से झेल करके इसको तैयारी। जी जी जी। किस तरीके से आपने बच्चों की तैयारी कराया और शिक्षा दिया? बच्चों की तैयारी कराने के लिए मैंने भरसक प्रयास किया कि वो अगर बच्चों में स्वयं की ललक हो तो संसाधन आड़े नहीं आते हैं। जैसे मेरी बच्ची इंटर पास करने के बाद घर पर ही रह करके 2 साल स्वयं मेहनत करके और कुछ ऑनलाइन पढ़ाई करके नीट परीक्षा क्रैक किया है। तो संसाधन आड़े नहीं आते, अगर बच्चे में मनोबल है तो। आगरा में बीते दिनों नवीन वर्मा की हत्या कर दी गई, जिसमें एक बीजेपी के पदाधिकारी का नाम आया था। वहीं आज समाजवादी पार्टी की ओर से स्वर्ण समाज के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह ने उनके परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी। और उसके बाद में महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने कहा कि समाजवादी पार्टी मांग करती है कि इस परिवार की मुखिया का हत्यारा एक बीजेपी का कार्यकर्ता था। बीजेपी का और ज़्यादा दायित्व तो बनता है कि बीजेपी सरकार मृतक की पत्नी को एक सरकारी नौकरी प्रदान करे, साथ ही साथ उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाए। नहीं तो समाजवादी पार्टी इस परिवार के इंसाफ का न मिलने की लड़ाई लड़े। नवीन वर्मा जी, जिनकी बहुत बेरहमी से हत्या की गई थी भाजपा, उनके निवास पे आके चेक देने का बात किया है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ साथ 100 का समाज का
जो आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पत्नी संजय जी भी आए हैं चेक देने के लिए और उस परिवार को मदद करने का काम किया है। और मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वर्गकार समाज पर कि जिन्होंने उनके बच्चों को एजुकेशन, फ्री एजुकेशन जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो जाते देने की समाज ने जिम्मेदारी दी है, इसके लिए भी धन्यवाद। अधिकारी या नेता किसी जघन्य अपराध में शामिल होता है तो उनका दशा विधान एक ही जवाब होता है कि हमने 6 महीने पहले उसे पार्टी से निकाला। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा को 6 महीने पहले अपने पदाधिकारियों के प्रोग्रामों का पता पहुंचा। सरकार प्रदेश में, देश में इस परिवार की आर्थिक मदद के लिए क्या कदम उठाया? क्या इस मृतक के पत्नी को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनके बच्चों की एजुकेशन और उनके भविष्य का व्यवस्था सरकार को नहीं करनी चाहिए? हमारी समाजवादियों की यही मांग है कि इस परिवार की आर्थिक मदद भी हो, सरकारी नौकरी भी दी जाए और बच्चों की एजुकेशन की गारंटी भी ये सरकार दे। समाजवादी पार्टी इस बात की मांग कर रही है और समाजवादी पार्टी पूरा सहयोग इस परिवार को देने का काम करेगी। खबर कर्नाटक के बीजापुर जिले से है, जहां पर चर्चन तालुका के पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर ऑफ सिविल राइट्स एनफोर्समेंट विंग डिपार्टमेंट ने दलित समाज के लोगों को जानकारी देने के लिए बैठक बुलाई। इस दौरान लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ बताया और साथ ही साथ और भी तमाम जानकारियां भी दी गई। कर्नाटक स्टेट बीजापुर डिस्ट्रिक्ट चर्चन तालुका में और पुलिस स्टेशन के आवरण में बेटा डीसीआर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो बैकवर्ड क्लास लोगों के माहिती देने के लिए उनके ऊपर हो जो उनके समस्या होते हैं उनको हल करने की वो डिपार्टमेंट है, अलग डिपार्टमेंट है। यहाँ हम लोगों ने जो ड्रेनेज के बारे में, हमारे भवन के बारे में, लोगों के, महिलाओं के जो उद्योग के बारे में, इस और कई तरह स्मशान के बारे में उनके सामने हमारा समस्या रखा है और उन्होंने उसको डिपार्टमेंट को उसको लिखा और हमको उस समस्या को शीघ्र 1 महीने के अंदर उसको परिहार देने के लिए वो काम करने को हमें विश्वास दिलाया। ये विंग जो है ना, ये सिर्फ SC/ST जो लोग हैं उनके लिए सीमित है। और जो SC/ST लोगों का जो समस्या है, जो वो हर मतलब जितने हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, ऑलमोस्ट 33 डिपार्टमेंट्स में SC/ST लोगों के लिए जो सौलभ्य है, जो योजनाएं हैं, जो उनके लिए जो फंड अलॉटमेंट है, ये सब कुछ हमारे SC/ST भाइयों को मालूम नहीं है। उसके बारे में उन लोगों के बीच में हम जाके उनको अवेयरनेस दे रहे हैं कि उनके लिए सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं, जो फंड्स है, उनके बारे में उनको जानकारी मिले। इसलिए आज हम लोगों ने चर्चन पुलिस CDPO सब डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आए थे। यहाँ दलित बंधुओं के लिए जो समस्या है, वो समस्या के बारे में उन्होंने हर एक समस्या बोले, वो उसका हल निकाला। यहाँ पे खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस टीम अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने अब तक करीब 2 दर्जन से ज्यादा की संख्या में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ उनके ऊपर NSA की कार्रवाई कर उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन क्लीन के तहत अपराधियों की धरपकड़ जारी है। इस टीम में साइबर सेल को भी शामिल किया गया है, जो अपराधियों की लोकेशन ट्रेस कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अभी रीवा में जो क्राइम पैटर्न हम लोग देख रहे थे और हमने उसका एनालिसिस किया, तो हमने देखा कि कुछ जो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका अपराधी रिकॉर्ड है, वो कुछ नए बच्चों को भ्रमित करके, उनको कुछ झूठे ख्वाब दिखा के और उनको अपने साथ शामिल कर रहे हैं। धीरे धीरे वो उनको नशे की ओर प्रवृत्त करते हैं। अवैध हथियारों का उनको सपना दिखाते हैं, उनके साथ आप अच्छे लगेंगे, उनके फोटोग्राफ वगैरह कराने का प्रयास करते हैं अवैध हथियारों के साथ। तो जो बच्चे हैं, युवा, इस उनके भ्रम जाल में आके उनके साथ जुड़ने का एक प्रक्रम देखने को मिला। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने बाकायदा फिर अपनी जो टीमें गठित की हैं, उस टीम ने बाकायदा अपना चार्ट बनाया कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, प्लस उनके यहाँ कौन कौन लोग हैं जो प्रभावित उनसे हुए हैं। तो इस प्रकार जो इनके जो गैंग्स टाइप के बनाने की चलन दिखे हमको, उसको हम लोगों को लगा कि इन बच्चों को भी इससे दूर करना आवश्यक है और जो गैंग लीडर बनने का प्रयास कर रहे हैं, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी आवश्यक है। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी हमने जो ऑपरेशन क्लीन के तहत जो मुख्य अपराधी हैं उनका NSA किया है और बाकी लोग जो हैं उनके विरुद्ध जो धाराएं बनती थी उसी में उनको जेल भेजा गया है। इसके पश्चात इसके नेक्स्ट चरण में हम लोग लगातार, हमारी टीमें आरोपियों की धरपकड़ कर रही हैं। हमने ये प्लान किया है कि हम लोग अगले 7 दिनों में धरपकड़ हमारी लगभग पूरी हो जाएगी। इसके बाद इनके पेरेंट्स को बुला के एक बार, इनके पिताजी को बुला के एक बार चर्चा करेंगे कि क्यों वो समय नहीं दे पाए अपने बच्चों को, किन कारण से उनका बच्चा ऐसी संगत की ओर प्रवृत्त हुआ, नशे की ओर प्रवृत्त हुआ। उनका भी एक हमारा काउंसलिंग सेशन का भी प्लान इसमें शामिल है। जैसा कि आपने
अगली खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर मानव तस्करी का मामला सामने आया है। दरअसल मामला 4 वर्ष पहले का है, जहां पर मऊगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी को उसके ही गांव की चाची ने बहला फुसला कर घर से बुलाया और किशोरी को मऊगंज बाजार में ले गई और वहां नशीला पदार्थ खिलाकर दमोह के रहने वाले युवक को 70,000 रुपये में बेच दिया। 4 साल बाद किसी तरह किशोरी उसके चंगुल से छुटकारा पाकर वो अपने घर पहुंची। इसके बाद उसने घटना का खुलासा किया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही साथ आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जैसा कि आपने देखा, ऑपरेशन मुस्कान के तहत हम लोग लगातार हमारी टीमें ये प्रयास कर रही हैं कि जो भी नाबालिग बच्चे अभी गुम हैं उनके पेरेंट्स से बात करके, उनके स्कूल कोचिंग सब जगह बात करके इनपुट निकाल रहे हैं और विभिन्न जिलों में और राज्यों में जाके उनको बच्चों को लेकर आ रहे हैं। उसी क्रम में एक सूचना और मिली, एक नाबालिग बच्ची जो हमारे यहाँ 2018 में मुकदमा दर्ज था, उसके बारे में जानकारी ली तो पता पड़ा कि उसको उनके पास की रहने वाली एक महिला ने बहला फुसला के एक अपने साथी के साथ मिलकर बेच दिया था दमोह जिले में। और दमोह जिले में जिस व्यक्ति के पास बेचा, उनके पास वो 1 वर्ष रही। उसके पश्चात किसी के सहयोग से वो वहां से निकलकर बाहर आई है। आज जब हमारे सामने पूरा मैटर आया है तो हम लोगों ने इसमें न सिर्फ बच्ची को वापस घर लाए हैं, अपितु इसमें जो आरोपी गण है उनमें से एक महिला जिसने उसको विक्रय किया था उसकी अरेस्ट हो गई है। महिला का साथी कुलशेर और उसका एक अन्य साथी विक्रम जिसको बेचा गया था वो भी फरार है। हम अपनी टीमें रवाना कर रहे हैं सागर दमोह जिलों में और वहाँ लोकल पुलिस की भी हेल्प लेंगे और प्रयास करेंगे कि इन लोगों को हम लोग जल्दी ही राउंड अप करें। और अगर इस ग्रुप में, इस गैंग में कोई और भी इन्वॉल्व है, कोई और चेन है, उसके लिए भी हमारे लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं और साइबर की हेल्प भी ले रहे हैं, जिससे कि पूरी चेन हम लोग ब्रेक करते हैं। खबर रीवा के अहमिया थाना क्षेत्र से है, जहां मारपीट कर लूट करने वाले दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते दिनों इन बदमाशों का द्वारिका नगर में एक सब्जी बेचने वाले और छात्र से मारपीट कर लूट करने का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुट गई है, जहां आज पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। लूट के 2 आरोपियों को अमैया पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनकी एक्टिवा गाड़ी भी मिली है। इन लोगों ने नशे के लिए पैसे इकट्ठे करने के क्रम में इस घटना को अंजाम दिया है। अभी तक की पूछताछ में ये जानकारी आई है और जिस व्यक्ति का उन्होंने राशि लूटी थी और उनका आधार कार्ड वो भी उनसे जब्त हो गया है। तो अभी हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं किसी अन्य अपराध में उनकी संलिप्तता है क्या, पिछला रिकॉर्ड क्या है, उसको देखने के पश्चात हम लोग उनको आज न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा छात्राओं को स्वयं सिद्धा आत्मरक्षार्थ प्रशिक्षण का आयोजन मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के साथ रीवा में भी दिया जा रहा है, जिसमें कन्या महाविद्यालय में महिला सुरक्षा शाखा द्वारा उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो 15 दिवसीय होगा। महिला सुरक्षा शाखा टीआई उषा सिंह सोमवंशी ने बताया कि प्रशिक्षण में महारत प्राप्त प्रशिक्षक राजमणि तिवारी, दीक्षा गोस्वामी, जो कि जूडो कराटे का प्रशिक्षण छात्राओं को दे रहे हैं। छात्र स्वयं अपनी रक्षा कर सकें, जिससे अपराधियों में कमी आए और अपराधों में कमी आए। इन उद्देश्यों को लेकर छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आगामी 2 वर्षों में मध्य प्रदेश में अपराध नियंत्रण हेतु एक कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें महाविद्यालयों और विद्यालयों की छात्राओं को 2 वर्ष में कम से कम 2.5 लाख छात्राओं को कराटे, जूडो कराटे से प्रशिक्षित किया जाएगा। इस हेतु आज शासकीय कन्या महाविद्यालय जीडीसी कॉलेज रीवा में कराटे का प्रोग्राम रखा गया। आज शुभारंभ किया गया, जो 15 दिवसीय निःशुल्क कराटे क्लासेस चलेगी, जिसमें ब्लैक बेल्ट ताइक्वांडो सुश्री दीक्षा गोस्वामी द्वारा और उनकी टीम द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें कॉलेज में लगातार ये प्रशिक्षण चलेगा, जिसमें 200 के बैच बना के ये साल भर हम प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे, जिससे कि छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़े और वो अपराध के प्रति जागरूक हों और अपनी रक्षा स्वयं कर सके, क्योंकि पुलिस हर जगह पहले नहीं पहुंच सकती। तो उनको स्वयं सिद्धा प्रोग्राम के तहत आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया जाएगा।